कि जब से आपको विधायकी का टिकट मिला है आप बौरा उड़ा गए हैं क्या, या आरजेडी में जाने का अवसर। तो गाइज आप लोगों के लिए एक नया न्यूज अपडेट लेके आ चुके हैं जो कि है खेसारी लाल यादव के बारे में। तो गाइज जैसा कि खेसारी लाल यादव बोले थे राम मंदिर के विरोध में कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बन जाता, स्कूल बन जाता तो उससे कितने गरीब बच्चों का भला होता, माताएं बहनों का भला होता। तो इसी पर राणा दीपू सिंह उनको जवाब देते हुए क्या बोले हैं, चलिए मैं आपको उस वीडियो को दिखा देता हूँ। ये वीडियो खेसारी लाल यादव के लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब से आपको विधायकी का टिकट मिला है आप बौरा उड़ा गए हैं क्या, या आरजेडी में जाने का असर है कि आप कुछ भी अलर बलर बोल रहे हैं। देखिए, पहले आप अपने साथी कलाकार लोग पे बोले, रवि किशन पे, निरहुआ पे, पवन सिंह पे, मुझे उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, वो आपका निजी मामला। लेकिन फिर आप बोले प्रभु श्री राम पे, आपने राम मंदिर पर कटाक्ष किया और कहा कि उसके जगह अस्पताल बनवा देना चाहिए, उससे क्या फायदा है। तो शायद आपको फायदा गिनाने बैठे तो आपकी बुद्धि में जाएगा नहीं। दूसरा वीडियो कल हम देखे स्वाति मिश्रा जी के स्टोरी में, वो लड़की जिसकी तारीफ पूरे देश में होती है, उनके स्टोरी में शायद उन्होंने छुप धोके लगाया था और लिखा था कि व्हाट अ शेम। और मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे भी शर्म आया कि आप ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं, आप अपराधियों का महिमा मंडल कैसे कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं उस वीडियो में चित्रा त्रिपाठी के साथ अपने इंटरव्यू में कि अपराधियों को मार दिया जाता है, उनके परिवार का क्या होता है। मतलब कुछ भी। अरे जिन अपराधियों ने ना जाने कितने सैकड़ों परिवारों को मारा, उन परिवारों के बारे में कभी आपने सोचा? मतलब कोई अपराध करेगा और उसको कानून सजा भी नहीं दे, और आप ऊपर से तर्क दे रहे हैं कि आदमी खलिहर होता है तो अपराध करता है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये तमाम लोग, मैंने खलिहर था तब ये लोग अपराध कर रहा था। यार कुछ भी बोलने से पहले उन परिवारों का तो सोचिए, जिन परिवारों को इन्होंने उजाड़ा होगा, वो लोग सोचेंगे तो उन पे क्या बीतेगा। मैंने किस तरह का तर्क है आपका? आपके साथ पूरा जन समर्थन है, मैं ये मान रहा हूं, बहुत सारा लोग चीजें भी आपके फेवर में है, वहां का जो समीकरण है आपके फेवर में है कि तो आपका भला है कि वैसे किसी मजबूत प्रत्याशी को टिकट मिला, हो सकता है आप विधायक बन भी जाए। लेकिन विधायक बन के क्या करेंगे जब आप इतना घटिया सोच रखेंगे? तो आप तो ना अच्छा विधायक बन पाएंगे ना अच्छा इंसान। तो इस सोच को बढ़ाइए ना। और आपके लिए बस अंत में इतना ही कहना है जो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने कहा। क्या कहा? कि जब हर मुद्दा पे नहीं पता हो तो चुप रहा जाता है। हर मुद्दा पे मोटिवेशनल स्पीकर या ज्ञानी नहीं बना जाता है, नहीं तो इससे आपके अंदर का जो गंदगी है ना वो बाहर निकल के आ जाता है। तो गाइस इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राणा दीपू सिंह जो भी कहें वो सच कहें, और ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको किसी नए अपडेट के साथ।